ये हैं मामा हुसैन जो गुज़िश्ता 30 बरसों से नॉर्थ नाज़िमाबाद की पीपल्स चौरंगी में रूहानी तौर पर मुहड़ों और हड्डी जोड़ का इलाज कर रहे हैं। इनके पास अक्सर वो लोग आते हैं जो मेडिकल साइंस से मायूस हो जाते हैं और रूहानी तौर पर मामा हुसैन से वो सेहतयाब हो जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं मामा हुसैन। इनसे जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इनके हाथ में शिफा रखी है ये इनके पास कैसे आई, ये कितनी देर से ये इलाज कर रहे हैं, इसका ये क्या मुआवजा लेते हैं, इनकी टाइमिंग क्या है, इनका तरीक़ेकार क्या है। ये मुझे मेरे वालिद साहब के बख्शिश किया हुआ तोहफ़ा है। ये मैं रूहानी इलाज करता हूँ, फ़ी सबीलिल्लाह। मोरों का इलाज करता हूँ, हड्डियों का इलाज करता हूँ। वालिद साहब ने हमको जो सिखाया गया वो हम पढ़ते हैं, हम किसी को बता नहीं सकते। वो हमको यानी कि इजाज़त नहीं है हमारे मुर्शिद से। मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ का मुरीद हूँ। तो जो लोग आपके पास आते हैं मरीज़, वो कहाँ से आते हैं? सिर्फ कराची से आते हैं या दीगर? पूरे वर्ल्ड से आते हैं। अफ्रीका से भी आते हैं, पंजाब से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, अपने गिलगित से। जुमे रात को मैं बैठता हूँ हफ्ते में एक दफ़ा। तो आप एक महसूस तरीके से वो जोड़ों को दबाते हैं। हाँ। तो वो ऊपर से तो मुझे पता पड़ जाती है कि ये मोरा हटा हुआ है, तो मोरा मैं बिठाता हूँ अपनी तरीके से। दोबारा इसके आना नहीं पड़ता। डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको इंजेक्शन मारेंगे, ऑपरेशन करेंगे। मैं ऑपरेशन नहीं करता। ऑपरेशन करते हैं उसके कोई गारंटी नहीं लेते वो कि तुम सही हो कि नहीं हो। डॉक्टर बोल, मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि तुम सही हो के जाओगे। फी सबीलिल्लाह। पैसा भी मुझे बहुत देते हैं लोग, कहते 10-20 लाख, 2 लाख ले लो, 20,000 ले लो, 10,000। मैं नहीं लेता पैसा, फी सबीलिल्लाह। ये तेल बनाता हूँ मैं, अपना पैसों का बनाता हूँ, मेहनत के पैसों का। गधा गाड़ी चलाता हूँ ग्रीन हार्डवेयर पे। आप इतने अरसे से कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस भी होगा। हमने देखा है कि नौजवानों को ये मसला है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? ये बेटा खाने में, पहले खाना पकता था, खेतीबाड़ी में पकता था। 1 साल के बाद अनाज, गंदम, चावल 1 साल के बाद देते थे। हैं अब 6 महीने में ले लो गंदम, साल में 2 दफ़ा उठा लो। मुझे 45 साल हो गए ये मोरे बिठाते हुए। 30 साल यहाँ हो गए। 15 साल अपने घर पे करता था ये काम। तो लोग राब्ता कैसे करते हैं? राब्ता एक दूसरे के राब्ता हो जाता है बेटा। फ़ोन नंबर दे देते, इस फ़ोन से बात कर लो मामा के नंबर पे, मामा तुमको बता देगा कि इस टाइम। डॉक्टर्स भी आते हैं? हाँ, डॉक्टर भी आए थे। अंग्रेज डॉक्टर आया था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था बेटा उसकी अंग्रेजी। तो एक रेफरेंस बराबर में था ना, उर्दू स्पीकिंग, उसकी अंग्रेजी सुन के उर्दू स्पीकिंग करता था। वो अफ्रीका से आया था, अंग्रेज डॉक्टर। हाँ। उसको क्या प्रॉब्लम थी? कोई मोरे की, जैसे तो तुम्हारा मोरा हटा हुआ था ना, तो तुम माँ बाप से यहाँ मिलने आए थे, तो तुम सही हो गया। तुमने उस डॉक्टर को बोला कि तुमने मेरा इतना इलाज किया, नहीं सही हुआ, वहाँ में 3 जुमेरात में मैं सही हो गया, तो क्या हमको भी लेके चलो उधर, हम तुम्हारा खर्चा देगा। सफ़ा देने वाला अल्लाह ताला है, हम तो इनके मुरीद हैं। हमको जैसे बताते ऐसे चलते। हम मेहनत करना जानते कि ये कैसे सफ़ा हो, ये कैसे सही होगा, उसको सही करते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये था कि कमर के मोहरों में जो थी वो तकलीफ़ थी और इसके अंदर शदीद हो गई थी कि मेरे जो रूटीन लाइफ थी वो भी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब ऑफिस जाना या घर के दूसरे काम जो होते हैं उसके अंदर से भी खासी मुश्किलात थी। तो इलाज करवाया था, फिर हॉस्पिटल्स में भी गया था, लेकिन एज सच कोई फ़ायदा हुआ नहीं। हैवी पेन किलर से कुछ टाइम तो वक्ती तौर पर रिलीफ था, लेकिन उसके बाद दोबारा तकलीफ़ बढ़ जाती।
यहाँ मेरा दूसरा विज़िट है और अल्लाह का शुक्र है कि पहले विज़िट पे जो है वो ख़ासा फ़र्क महसूस हुआ। मैं तो बिल्कुल से बेड पर आ गया था और मुझे तो यहाँ पर भी कोई 4 बंदे पकड़ के लेकर आए थे गाड़ी में बिठा के, और चलने फिरने से खासियत था, इवन कि मैं सो भी नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा पेन में था। हॉस्पिटलाइज भी हुआ उस दौरान में और मुझे ऑपरेट बोल दिया डॉक्टर ने, और यहाँ तक के बोल दिया न्यूरो सर्जन्स वगैरह को भी दिखाया, तो उन्होंने ये बोला जी कि आपकी जो हड्डियाँ हैं वो तो बिल्कुल से ऐसी हो गई हैं जैसे 70+ ओल्ड एज लोगों की, बुज़ुर्गों की होती है, और ये और वो उन्होंने डरा दिया मुझे और मेंटली। तो बहरहाल उन्होंने मुझे ऑपरेशन एडवाइस किया और मैं हॉस्पिटलाइज हो रहा था। फिर मेरी वाइफ ने मुझे वहाँ से निकाला, फिर मैं बड़ा काफ़ी जगहों पे ख्वार हुआ, बहुत इलाज करवाया, लेकिन सेटल नहीं हो सका मामला, और काफ़ी पैसा भी मैंने लॉस किया इसी हवाले से। इन द एंड किसी से रेफ़र मिला इनका, तो हम यहाँ पर आए। यहाँ पे इनके पास में मैंने जो है वो अटैम्प्ट किया, तो मुझे 4 लोग लेकर आए थे, और कोई 5 जुमेरात तकरीबन मैंने इनके पास में जो है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मेरी कोई 4 डिस्कें थी जो डॉक्टर्स बोलते थे कि वो जो है आपकी डिसलोकेट हो गई हैं और वो ऑपरेट करना है, और आपकी नस फंसी हुई है और फलां ढिम का। तो इन द एंड ये हुआ कि जब मैं यहाँ पर आया तो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मुझे कुछ रिलीफ आया, लेकिन मैंने कोई यहाँ पे 5 अटैम्प्ट किए हैं विज़िट्स यहाँ पे, थर्सडे ये बैठते हैं जुमेरात वाले दिन। तो उससे ये हुआ इन द एंड कि मैं बिल्कुल से, मेरा पोस्चर ही टेढ़ा हो गया था। जब मैं खड़े होने की पोजीशन में आया तो सब मेरा पोस्चर टेढ़ा था, मैं वॉकर पे आ गया था। फिर आफ्टर दैन वॉकर के बाद में फिर मैं स्टिक पर आया, और स्टिक के बाद में फिर मैं ऐसा हूँ कि मैं बाइक भी चला रहा हूँ माशाल्लाह से, और मैं बहुत ज़्यादा साल भर से तकरीबन मैं बिल्कुल सेटल्ड हूँ और मूव कर रहा हूँ। नाजरीन, ये थे मामा हुसैन, जो रूहानी तौर पर इस कदर अल्लाह ताला ने इनको शफा दी हुई है कि इनके पास आने वाले बेशतर डॉक्टर्स भी होते हैं, बेशतर न्यूरो सर्जन भी होते हैं। मामा हुसैन ने बताया कि एक डॉक्टर इनके पास अफ्रीका से आए थे, अफ्रीका में उनका इलाज नहीं हुआ और मामा हुसैन के हाथों उनका इलाज हो गया।